आसिम वकार थर्ड फ्रंट बनाएंगे क्या? चंद्रशेखर आजाद के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे चंद्रशेखर साहब के साथ बनाएंगे या स्वामी साहब के साथ बनाएंगे या अखिलेश जी के साथ बनाएंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक से और सही से टक्कर कौन दे सकता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन कम से कम आपको एक बात ये उन लोगों से भी पूछना चाहिए थी कि AIMIM से किस बात की नफरत है। और आज आपको एक ब्रेकिंग देके जा रहा हूँ। इस विधानसभा चुनाव के बाद थर्ड फ्रंट तो अखिलेश जी खुद ही बना देंगे। कांग्रेस भी अलग हो जाएगी, सपा भी अलग हो जाएगी। तो सारे सवाल इस तरह के हम ही लोगों से क्यों पूछे जाते हैं? क्या हम लोग को विदेशी नागरिक मान रहे हैं आप? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और स्टार्टिंग हुई है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले तो सवाल ये पूछ लूँ कि हमको आप बताते हैं बीजेपी की बी टीम, अखिलेश जी बताते हैं कि वो मुसलमानों के सारे वोट उन्हीं के साथ जा रहे हैं, मसीहा हैं वो। शाबाश। मैं आज एक लेटर मेरे हाथ लगा है, मैं भाटी जी से पूछूंगा, आरोप नहीं लगा रहा हूं, खाली इस बात की जानकारी चाह रहा था। ये लेटर जरा सा एक बार दिखाइए कैमरे पर अपने, देखिए। जूम करो। पढ़ दीजिए, देखिए। हाँ, तो पढ़ के सुना दीजिए। आसिम वकार पढ़ के सुना दीजिए। समझ नहीं आ रहा। यह लेटर अखिलेश यादव जी के लोकसभा सदस्य के पैड पर है, जिलाधिकारी कन्नौज को उन्होंने लिखा है। इसमें 17 मंदिरों के नाम लिखे हैं और उसमें अखिलेश जी जिलाधिकारी से कह रहे हैं कि मेरी सांसद निधि से इन 17 मंदिरों को सोलर ऊर्जा से आप वो कर दीजिए, इस पे सोलर ऊर्जा लगा दीजिए। लेकिन एक सेकंड, तो मैं भाटी जी से इसलिए शुरू में पूछे ले रहा हूं कि आपको हमारा 100% वोट मिलता है। बामन आपको वोट देता नहीं, ठाकुर आपको वोट देता नहीं, बनिया आपको वोट देता नहीं। और इन सारे मंदिरों पर आप सोलर लगा रहे हैं, तो क्या कोई लिस्ट आप ऐसी भी जारी करेंगे जिसमें आपने अपने कन्नौज क्षेत्र के 2-3-4 मस्जिदों पर भी आपने सोलर पैनल लगाने की सिफारिश की है या पैसा जारी किया है? बात तो सही है। जारी अगर है तो मुझे बता दीजिएगा यहां में, क्योंकि अगले टर्म में मेरा सवाल बदल जाएगा। और दूसरी बात, थर्ड फ्रंट बनेगा नहीं बनेगा ये तो अभी आप लोग के सामने आ ही जाएगा। ओवैसी साहब तय करेंगे, चंद्रशेखर जी तय करेंगे, बाकी लोग तय करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी तो मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे, अभी शुरू में आपने कहा मानक जी की वो जो मंदिर का चंदा डकैती वाला मामला वो थोड़ा हल्का पड़ रहा है। सर ये मंदिर की डकैती है सर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो खजाना है वो लूट है, वो नरम पड़ गया आपके हिसाब से। अरे ठंडा पड़ गया बोला मैंने, नरम नहीं कहा, कैसे ठंडा पड़ गया बोला। नहीं तो कैसे गुप्ता है सर आप? मतलब भगवान राम का खजाना ठंडा पड़ गया, लूट मामला ठंडा पड़ गया। अरे ठंडा पड़ गया कि अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आती है ठंडा पड़ना किसे कहते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आसिम वकार भाई कमाल करते हैं आप भी। ठंडा पड़ गया से मतलब आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? मीडिया में, सोशल मीडिया में नेताओं की जुबान से मसला ठंडा पड़ता है, आप जानते हैं ये बात। रुको जरा, सब्र करो। नहीं तो आप लोगों ने क्यों ठंडा पड़ने दिया? सर आप तो जो कोल माइन घोटाला हुआ था, कोलगेट, जो हुआ ही नहीं था, बेईमानी का घोटाला जो हुआ ही नहीं था कोलगेट, उसको तो आप लोगों ने ठंडा नहीं पड़ने दिया था। पूरा 3 साल तक आप रेले रहे थे कांग्रेस सरकार को। वो तो आपने 3 साल तक ठंडा नहीं पड़ने दिया था, जबकि घोटाला ही नहीं हुआ था। और यहां तो इतना बड़ा घोटाला, गबन और लूट हुई है, इसमें आप कह रहे ठंडा पड़ गया। आप कैसे गुप्ता हैं सर? पर्सनल मत करिए आसिम वकार, पर्सनल मत करिए, ये राष्ट्र की बात है। अरे कैसे पत्रकार है सर मत करिए। मैं पर्सनल बोलने पर आऊंगा तो क्या होगा फिर? छोड़िए ना।
पर्सनल नहीं करिए, मुद्दे की बात अरे करिए। मैं तो उकसा और रहा हूं जितना आपको। हम हर मुद्दे को गर्म रखते हैं मैं तो उतना कोई नहीं उकसा रखता रहा हूं होगा। आप आपको भी बोलिए पता है पर्सनल। ये बात। पता नहीं आप ये सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं जब भी आते हैं। सर मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खजाने की लूट की बात कर रहा हूं। आप बता रहे हैं कि मैं वायरल होने के लिए करता हूं। सर कमाल कर दिया आपने। अरे धन्यवाद। पर्सनल मत करिए ना, मुद्दा उठाइए, जो मुद्दा उठाना है उठाइए, जो उठाना है उठाइए। सर जिस तरह से भगवान श्री राम के खजाने की लूट इतिहास में लिखी जाएगी, हाँ। वैसे ही आप लोग भी लिखे जाएंगे सर। आप लोग भी लिखे जाएंगे, माफ नहीं किया जाएगा सर आपको। और अभी आपने एक बयान सुनाया योगी जी वाला कि वो बता रहे थे हनुमान मंदिर में नमाज। सर इस तरह के बयान देने से फायदा नहीं है सर, क्योंकि अब एक मामला ये भी चलेगा कि जिनको भगवान हनुमान कहा जाता है, महाबली, उनको एक झंडा बीजेपी ने अपना पकड़ा के पार्टी का और अपनी गाड़ी के आगे नाच भी करा दिया, और उस पर भी आप लोग चुप हैं सर। ये मुद्दा ही नहीं बना रहे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। अरे कमाल है, हद है मतलब। लेकिन वो 2G स्कैम 3G स्कैम आप दो अरे मीडिया को ज्ञान मत दीजिए, कमाल है आप भी। मीडिया को मत सिखाइए। अरे आप बताइए आप कैसे मुसलमान हैं? आप मुझे बताइए आप कैसे मुसलमान हैं? हाँ। अभी भाटी जी से कह रहे हैं आपको 100% वोट मिलता है। हमारा से क्या मतलब? 100% वोट हमारा मिलता है, क्या मतलब उसका? नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं, ये अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको मुसलमान सब वोट देते हैं। हाँ। तो मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि उन्होंने मंदिरों में जो सोलर पैनल लगवाए हैं अपनी सांसद निधि से, क्या किसी 2-3 मस्जिदों में भी लगवाए हैं? उसका जरा एक लेटर जारी कर दीजिए। हाँ। अब यह हमारी और भाटी जी के बीच की बात है। हाँ। भाटी जी अगर होगा उनके ऊपर लेटर तो जारी कर देंगे, लेकिन खजाने वाली बात, रामचंद्र जी के खजाने वाली बात तो हमारी और आपके बीच में है। आपने ये कैसे कह दिया मामला ठंडा हो गया है? आपको माफी मांगना पड़ेगी देश से सर। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। अरे आपको माफी मांगना पड़ेगा, हमको नहीं मांगना पड़ेगा। माफी आपको मांगना पड़ेगा। किससे? आसिम वकार। अभी किससे? आपने पहले से हार मान ली यूपी के चुनाव में। किससे आपने माफी ऐलान मांगना कर दिया कि बीजेपी जीतने वाली है। आपने कहा 27 के बाद देखिएगा अखिलेश जी खुद थर्ड फ्रंट बनाएंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब आप अभी से ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है उत्तर प्रदेश। आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको पता है पहले से यूपी का नतीजा क्या है। आपको तो ये कहना चाहिए बीजेपी को हराएंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी जीत जाएगी, थर्ड फ्रंट अखिलेश जी बनाएंगे। कमाल है, पहले ही हार मान लिया आपने। नहीं सर, वो बात सर वो वाली बात बाद में करेंगे। आप घुमाइए ना पहले ये बात करिए, वो बाद में नहीं होगी, पहले यही बात होगी। आपने ये कैसे मान लिया कि बीजेपी जीत रही है? आपने ये कैसे मान लिया बीजेपी जीत रही है और अखिलेश जी थर्ड फ्रंट बनाएंगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैंने कहा बीजेपी जीत रही है? मैंने कहा 27 चुनाव के बाद हो सकता हो कि बीजेपी हार जाए। आपको कैसे सुनाई पड़ गया? बाकी लोग बैठे उनको तो खुद ही फंस गए। मैंने बीजेपी आसिफ वकार खुद ही फंस गए। देखिए कहां फंस गए? फंस गए। आपने कहा अखिलेश जी थर्ड फ्रंट बनाएंगे। कैसे थर्ड फ्रंट बनाएंगे बताइए? 27 के बाद हारेंगे तभी तो बनाएंगे ना। या जीत के बनाएंगे? ये कहा मैंने लेकिन बीजेपी जीत जाएगी ये कहा मैंने? कहा इसको रिपीट कर। भाटी जी आप ही बोलिए, भाटी जी बोलिए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।